हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ चैप्टर के सेकंड फेज में विच इज फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। देखो हमारा चैप्टर क्या था, इशू, फोर फीचर एंड री इशू। तो हमने इशू समझ लिया, अब फोर फीचर एंड री इशू पर आते हैं। अब सबसे पहली चीज तो वर्ड्स को ब्रेक करो। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। अगर भाई कंपनी ने आपसे पैसा मांगा, आप ऑन ड्यू डेट पैसा नहीं देते हो, ठीक है, तो आपके शेयर्स को कंपनी क्या कर लेगी? फोरफीट कर लेगी कि भाई जो हम तेरे को शेयर्स अलॉट कर चुके थे, ला वो हमें वापस कर दे। विच मीन्स वो आपके शेयर को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। अपने रजिस्टर में से, आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से आपका जो नाम है उसको स्ट्राइक ऑफ कर देगी। ठीक है जी। अब कंपनी के पास तो वो शेयर्स आ गए, कंपनी उन शेयर्स का क्या करेगी? कंपनी किसी और को ढूंढेगी, उसको री इशू कर देगी। ओरिजिनल वो शेयर इशू हो चुके थे आपको, पर आपने पैसे नहीं दिए, इसलिए आपसे वो लेकर आपके शेयर को कैंसिल करके वो किसी और को इशू कर देगी, जिसको हम री इशू कहते हैं। अब इसकी बहुत सिंपल सी, बहुत इजी सी जर्नल एंट्रीज होती है। सबसे पहले तो वो समझना। सबसे पहली चीज, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कैपिटल अकाउंट मेरा डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज अगर आपको पता होगा कि हमने जब इशू किया था तब हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था कि इतने से बैलेंस शीट में मेरी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ रही है, पर अब जब मैं अपने शेयर को कैंसिल कर रही हूं तो मेरी शेयर कैपिटल उस अमाउंट से कम हो जाएगी। विच मीन्स मैं अपने शेयर्स को कर रही हूं कैंसिल। डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मेरी कैपिटल बड़ी थी, कैपिटल का नेचर था मेरा क्रेडिट, पर अब क्या कर रही हूं मैं? उतने से अपनी कैपिटल को कम कर रही हूं, तो भाई वहां पे ये डेबिट हो जाएगा। अब ये किस पे जाएगा बेटा? फेस वैल्यू पे। जितना पैसा मैंने मंगवा लिया, अगर एक शेयर पे मैंने 10 रुपए मंगवा लिए तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ₹10। अगर एक शेयर पे मैंने अभी तक सिर्फ 2 रुपए मंगवाए हैं, एप्लीकेशन मनी ही मंगवाई है, अलॉटमेंट मनी ही मंगवाई है, फर्स्ट कॉल ही मंगवाई है, मतलब जितने पैसे मैंने उस शेयर पे मंगवाए हैं उतने से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैम फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं, उससे पहले ही मैंने शेयर फोरफीट कर लिए, तो जितने पैसे मैंने कॉल अप कर लिए थे उतने से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी। और हमेशा फेस वैल्यू होती है, इसका मतलब इस अमाउंट में कभी भी हम प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते। अब सेकेंड चीज, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब क्या है मैम? ये वाला चीज, ये डेबिट तभी होगा जब शेयर प्रीमियम उसने पे नहीं किया, मतलब हमें प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुई। चाहे वो प्रीमियम किसी भी फेस पर हो, चाहे वो अलॉटमेंट के टाइम पे हो, चाहे वो एप्लीकेशन के टाइम पे हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे हो, किसी भी टाइम पे अगर वो प्रीमियम हो, अगर सामने वाले शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया तो ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अब क्रेडिट साइड आ जाओ, उधर क्या है? टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। फोर फीचर अकाउंट में वो पैसा आएगा जो कि एक शेयर होल्डर ने आज तक आपको दिया है। अमाउंट टोटली रिसीव फ्रॉम अ शेयर होल्डर, चाहे वो ज्यादा दिया चाहे वो कम दिया, जितना अमाउंट उसने आपको आज तक दिया है वो शेयर फोर फीचर के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या है? इतना पैसा मैंने उसका कन्फिस्केट कर लिया, सीज कर लिया, फोरफीट कर लिया। ठीक है जी। और उसके बाद क्या आएगा आपका? कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब वो पैसा जो मुझे आज तक रिसीव हुआ ही नहीं, मैंने मंगवाया था पर भाई डिफॉल्ट कर दिया उसने उसने मुझे वो पैसा दिया ही नहीं। विच मीन्स ये अमाउंट वो है जो मुझे रिसीव नहीं हुआ। या तो आप इसको कॉल्स इन अरियर्स दिखा लो, या फिर इसकी बाइफिकेशन करके इसको दिखा लो कि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब जिस जिस टाइम पे जो जो पैसा उसने नहीं दिया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। एंड ध्यान रखने वाली बात क्या है? इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम नॉट पेड। यहाँ पे अगर जो उसने प्रीमियम पे नहीं किया था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। और जे मैं अपना कॉल्स इन अरियर या फिर बाइफिकेटेड दिखाऊंगी तो इसके अंदर अगर उसने प्रीमियम पे नहीं किया तो वो अमाउंट भी आएगी इसके अंदर। ठीक है जी। कर दिया, अगर उसने प्रीमियम पे कर दिया तो वो ना यहाँ आएगा और ना ही यहाँ आएगा। पर अगर प्रीमियम उसने पे नहीं किया तो मैं डेबिट साइड भी दिखाऊंगी और क्रेडिट साइड भी दिखाऊंगी। ठीक है, जब एंट्री करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो ये तो मेरी बहुत सिंपल सी एंट्री होती है फोर फीचर की। अब इसके बाद सेकंड कंसेप्ट आता है री इशू का। अब री इशू सीधी सी बात है, शेयर मैंने कैंसिल कर दिया, अब वो शेयर मैंने किसी और को दे दिए, तो अब क्या होगा? मैं किसी और को दूंगी, वो मुझे पैसा देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में पैसा आया। टू शेयर कैपिटल, उतने से मैंने अपनी शेयर कैपिटल को फिर से बढ़ा दिया। क्यों? मैम शेयर कैपिटल बढ़ी हुई थी, हमने शेयर कैंसिल कर दिया, शेयर कैपिटल कम हो गई, अब मैंने शेयर को फिर से इशू कर दिया, शेयर कैपिटल मेरी बढ़ गई। अगर मैंने प्रीमियम पे इशू किए थे अपने शेयर तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर आ जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज क्या है? टू शेयर फोरफीट। मैंने क्या बताया था? आप जो अपने शेयर्स को री इशू कर रहे हो वो बेटा डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। क्यों डिस्काउंट पे कर सकते हो? भाई ओरिजिनली आपके शेयर का प्राइस था 10 रुपीज, आपको 10 में से 4 रुपीज ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इसका मतलब उस शेयर पे आपको 10 रुपए मिलने बाकी है। अब आप चाहो तो इसको किसी भी अमाउंट पे इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे। अगर मैं 8 रुपए पे इशू करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, बिकॉज ओरिजिनली मुझे 10 रुपए चाहिए थे। ठीक है, 4 रुपीज ऑलरेडी मिल चुके हैं, 6 रुपीज मिलने बाकी है, पर अगर मैं 8 पे भी इशू करूँ तब भी मुझे प्रॉफिट ही है।
तो ये शेयर फॉरफीट में वो डिस्काउंट के अमाउंट में दिखाऊंगी जितना मैं सामने वाले पर्सन को दे रही हूँ। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, वो यहाँ पे आएगा शेयर फॉरफीट अकाउंट के अंदर। ठीक है जी। अब इस वाली चीज को शेयर फॉरफीचर से इतना पैसा मुझे आज तक रिसीव हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया मेरा 1 और 2, ये मार्क कर लेना। कहाँ पे रेफरेंस आएगी इसकी आगे बताती हूँ। अब तीसरी एंट्री जो मुझे डालनी होती है वो होती है शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो बचा कुचा पैसा रह गया वो भैया कैपिटल रिजर्व में आप भेज दो। अब देखो सिंपल चीज क्या है मैम, जब मैंने शेयर को फॉरफीट किया तब मेरे को बेनिफिट हुआ लेट सपोज 50,000 रुपीज का। ठीक है जी। और 50,000 रुपीज में से जब मैंने उस शेयर को री इशू किया तब मैंने कहा ठीक है 50,000 रुपये का मेरे को मुनाफा ही है, तो एक काम कर मैं 20,000 रुपये तेरे को डिस्काउंट दे देती हूँ। तो जो 30,000 रुपये मेरे पास फिर भी बच गए वो कहाँ दिखाऊंगी, एज अ प्रॉफिट में अपने कैपिटल रिजर्व के अंदर ले जाऊंगी। इसको मैं अपने रिजर्व में ले जाऊंगी और ये वैल्यू कैसे आएगी, ये वर्किंग नोट से आएगी। देखो 2 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जितना पैसा मुझे रिसीव हुआ था, वो जितना पैसा मुझे रिसीव हुआ था उससे ज़्यादा कभी मैं डिस्काउंट दे ही नहीं सकती, उससे ज़्यादा डिस्काउंट मैं सामने वाले पर्सन को दे ही नहीं सकती। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन 2 कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। भाई आपको आज 10 रुपये का फायदा हुआ तो आप सामने वाले पर्सन को एट मैक्स 10 रुपये का ही सेट ऑफ करवा सकते हो अमाउंट। 12 रुपये थोड़ी दे दोगे, अपनी जेब से लॉस थोड़ी बियर करोगे अपने शेयर को बेचने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जितना आपका अमाउंट रिसीव हुआ था आप उससे ज़्यादा का डिस्काउंट कभी दे ही नहीं सकते। ठीक है जी। अब लास्ट चीज मैम, कौन सी अमाउंट जाएगी मेरी कैपिटल रिजर्व में, वो पता चलता है वर्किंग नोट से। और आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या है, 1। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है जो भी अमाउंट आपको शेयर फॉरफीचर पे मिला था, जितना भी अमाउंट आपको मिल रखा है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड। मैम मैंने 1,000 शेयर को फॉरफीट किया, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड, ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा नंबर ऑफ शेयर री इशूड। मैम ये दोनों अलग अलग क्यों है, देखो हो सकता है मैंने 1,000 शेयर को फॉरफीट किया पर जो मैंने री इशू करे हैं वो 800 ही शेयर करे हैं। सीधी सी बात है मैम, मैंने फॉरफीट करे 1,000, हो सकता है मैंने री इशू 800 करे हो सकता है मैंने री इशू 500 करे, या हो सकता है मैंने जो री इशू करे वो 1,000 के 1,000 पूरे करे हैं। तो इसलिए यहाँ पे चीज लिखी हुई है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड, ताकि प्रोपोर्शनल निकल कर आ जाए, और माइनस कर दो 2, मतलब जितना डिस्काउंट मैंने दे दिया। तो जो भी आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू बेटा यहाँ पे दिखाना कैपिटल रिजर्व के अंदर। 3 सिंपल एंट्रीज होगी और आपका फॉरफीचर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं सीडी लिमिटेड इशू कर रहे हैं शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, 10 रुपए का शेयर है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, पेबल एज फॉलोज। तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे लिखना है इसको। मैम 10 रुपए का शेयर है, 12 पे इशू कर रही है, ठीक है जी। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपए मंगवाएंगे और लॉटमेंट पे 4 रुपए, जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम है। तो इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब ये है एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, जिसमें 2 तो मनी है और 2 का मेरा प्रीमियम है। ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपए और सेकंड कॉल पे भी 2.5 रुपए, तो 2.5 प्लस 2.5 यहाँ पर आ जाएगा जी। ठीक है, आगे कह रहे हैं मिस्टर ए वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स। ठीक है जी, ए जो है मिस्टर, उसको 500 शेयर्स अलॉट हुए थे। ठीक है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को आपको पास करना है फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग आपको केसेस दे दिए, अगर आप ये कर लोगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फॉरफीचर और रीइश्यू के केस के अंदर कौन कौन से केस में कैसी कैसी मेरी एंट्री बनेगी। तो चलो, केस नंबर 1, मिस्टर ए फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर आर फॉरफीटेड बिफोर एनी कॉल इज मेड। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अलॉटमेंट करते ही उसके शेयर को फॉरफीट कर दिया, बिकॉज अलॉटमेंट का पैसा उसने दिया ही नहीं। जब हमने अलॉटमेंट ड्यू करी, ठीक है, तो उसके शेयर्स को हमने फॉरफीट कर लिया। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो, मैम अलॉटमेंट तक के टाइम पे मैंने कितना पैसा मंगवाया था। मैम 3 रुपए एप्लीकेशन के और 4 रुपए मैंने अलॉटमेंट के मंगवाए थे, जिसमें 2 का प्रीमियम था और 2 की मेरी फेस वैल्यू थी, मतलब 3 + 2 5 रुपीज मैंने कॉल अप करे थे। तो जब मैंने आपको एंट्री सिखाई तो मैंने आपको क्या बताया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पर किससे, जो मैंने फेस वैल्यू अभी तक कॉल करी है। मैम मैंने अभी तक 5 रुपए कॉल करे हैं, बेसिकली 3 एप्लीकेशन पे और 2 मेरे अलॉटमेंट पे। आप 3 + 4 7 नहीं दिखाओगे, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू जो अभी तक मैंने बुलाई है। मैम 10 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, बिकॉज अभी तक मैंने कॉल ही कितने करे हैं, 5 रुपए करे हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस के अंदर आप क्या दिखाओगे, 3+2 5 रुपीज से मैं उसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी। ठीक है जी। अब उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं, तो क्या मैम मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हिट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा। अब कितना पैसा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है मैम, 500 शेयर पे उसने एप्लीकेशन अमाउंट 3 रुपए दिए थे, विच मीन्स 1500 रुपीज उसके आ चुके हैं। ठीक है जी। कितना पैसा नहीं आया मैम, अलॉटमेंट का 500 इंटू में 4 रुपीज नहीं आए। मैम 2 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, अलॉटमेंट के तो 2 रुपए। मैंने क्या बताया था आपको, ये जो आप यहाँ पे लिखोगे शेयर कॉल्स इन अरियर्स में, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ये आप इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम नॉट पेड, अगर प्रीमियम पे नहीं किया तो उस अमाउंट को भी इसके अंदर रिफ्लेक्ट करवाओगे। ठीक है जी। तो देखो फॉर्मेट मैंने बना रखा है, आपको कुछ नहीं करना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ये आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, बहुत मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, एक सिंपल सा पतला सा स्ट्रेट कॉलम खींच लेना। चलो केस नंबर 1, सबसे पहली चीज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो किस चीज से मैम, उसके पास 500 शेयर्स थे और अभी तक मैंने कितनी फेस वैल्यू कॉलअप करी है मैम, मैंने 5 रुपीज की फेस वैल्यू कॉलअप करी है, इसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट में इंक्लूड नहीं करूंगी, तो यहाँ पे मैं क्या दिखा दूंगी, 2500। ठीक है जी। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब मैम 500 शेयर के ऊपर 2 रुपए का प्रीमियम उसने पे नहीं किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा, कितना, 1000 रुपीज से। शेयर फोरफीटेड मैम, कितने फोरफीटेड अमाउंट आई है मेरे पास मैम, 500 शेयर पे उसने सिर्फ एप्लीकेशन की मनी दी है 3 रुपीज, तो इसका मतलब 1500 रुपए मेरे पास आए हैं। ठीक है जी। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मैम, अलॉटमेंट पे 500 शेयर्स पे उसने मुझे 4 रुपए नहीं दिए, 2 रुपए फेस वैल्यू के और 2 रुपए प्रीमियम के, विच मीन्स 2000 रुपीज उसने मुझे नहीं दिए। और शेयर फर्स्ट कॉल जो है ये आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे पहले ही हमने सारी चीजें कर ली। तो देखो ये मैच हो गया, ये मैच हो गया मैम, ये कितना होगा 3500, ये कितना होगा 3500। नरेशन में डाल देना क्या, बीइंग 500 शेयर फोरफीटेड ऑफ मिस्टर ए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है जी। ये आपका केस नंबर 1 जो है वो रिजॉल्व हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं आपके केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 आगे क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर ए ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, साथ साथ में उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फिर उसके बाद उसके शेयर्स को फोरफीट किया गया। मतलब मैम हमने कब तक वेट किया, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, यहाँ पे जाके हमने अपने शेयर्स को फोरफीट करवाया। तो इसका मतलब उसने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट की नहीं दी, फर्स्ट कॉल की नहीं दी। तो अगर मैं शेयर कैपिटल देखूँ तो शेयर कैपिटल में मैंने कितने पैसे मंगवा लिए मैम, 3+2 5 + 2.5 7.5 रुपीज मैंने मंगवाए हैं। देखो जिस टाइम पे आपने शेयर को फोरफीट किया वहां तक की देखना कि वहां तक आपने कितनी वैल्यू को कॉल अप किया है। ठीक है जी। तो बिल्कुल सेम चीज हो जाएगी, यहाँ पे भी हम लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रही हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बिकॉज अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। ठीक है। तो 2 फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है जी। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और उसके बाद कॉल मनी भी नहीं दी, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। ये दोनों अमाउंट आप पूरा लिखना, ये डेबिट डेबिट में आ जाएंगी। और क्या वैल्यूज आएंगी आप मुझे बताओ। देखो मैम शेयर कैपिटल के अंदर 500 शेयर्स, ठीक है, हमने 7.5 रुपीज कॉल अप कर रखे हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3750। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करूं तो 500 शेयर पे 2 रुपए उसने पे नहीं किए थे, मतलब 1000 रुपए पे नहीं करे। मैम शेयर फोरफिटेड अकाउंट में डालूं तो 500 शेयर पे उसने सिर्फ एप्लीकेशन की मनी दिया, विच मीन्स 3 रुपीज ही दिए, तो मतलब 1500 रुपए उस पर्सन ने दिए हैं। मैम शेयर अलॉटमेंट पे 500 शेयर पे उसने 4 रुपए नहीं दिए इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, तो 2000 रुपए उसने नहीं दिए। मैम शेयर फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर पे उसने 2.5 रुपए नहीं दिए, शेयर फर्स्ट कॉल कितने की हुई थी 2.5 रुपीज की, तो 1250 रुपए उसने नहीं दिए। टोटल लगाना कितना हो जाएगा 4750 और ये कितना हो जाएगा 4750। मैच परफेक्ट। तो आपका केस नंबर 2 भी हो गया रिजॉल्व। अब बात करते हैं किसकी, आपके केस नंबर 3 की। आ जाओ फिर से, चलो क्वेश्चन के अंदर केस नंबर 3 का कहता है, कहता है मिस्टर ए फेल्स टू पे द फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। ये नहीं दिया और उसके बाद उसके शेयर फोरफीट कर लिए, सेकंड कॉल करने से पहले ही उसके शेयर फोरफीट कर लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब अलॉटमेंट अमाउंट तो दे दी होगी, एप्लीकेशन तो दे दी होगी, फर्स्ट कॉल ही नहीं दी, तो ठीक है उसके हिसाब से। तो अभी तक हमने कितने पैसे मंगवा लिए मैम, अभी तक 3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के और 2.5 रुपए मैंने फर्स्ट कॉल के, 7.5 रुपीज मंगवा लिए। उसने मुझे कितने दे दिए, शेयर फोरफीट किस अमाउंट से करूंगी, कितना पैसा वो मुझे दे चुका है मैम, वो मुझे 3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए मुझे अलॉटमेंट के ऑलरेडी दे के आ चुका है। पर मुझे ये बताओ क्या इस केस के अंदर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाऊंगी,
एक चीज याद रखना, क्या सिखाया था मैंने आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम तभी आएगा जब वो पैसा रिसीव ही नहीं हुआ। जब अलॉटमेंट अमाउंट उसने दे ही दी तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं भी नहीं दिखाऊंगी, ना डेबिट के अंदर ना क्रेडिट में, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ही नहीं अगर उसने वो अमाउंट दे दी है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे, नोट बना लो, स्टार बना लो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर पे कर रखा है तो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं, वो कहीं दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है जी, चलो केस नंबर 3। केस नंबर 3 यहाँ पे क्या दिखेंगे हम, सबसे पहले वही सेम चीज, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मैम ये नहीं आएगा। इसके बाद शेयर फोरफीटेड अकाउंट, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट आएगा, नहीं मैम अलॉटमेंट का पैसा तो उसने दे दिया है। उसने किसका पैसा नहीं दिया मैम, उसने शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब आपको पता ही है मैम शेयर कैपिटल में कितना पैसा, 500 शेयर पे हमने मैम 7.5 रुपये मंगवा ली है। इसका मतलब हमने कितने मंगवाए हैं, 3750। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना आएगा मैम, 500 इंटू में, ये देखो एक चीज समझो, शेयर फोर फीचर में मैंने क्या सिखाया, फोर फीचर के अंदर आपकी फेस वैल्यू आएगी, प्रीमियम कहीं भी नहीं दिखाओगे। तो कितना पैसा उसने दे दिया मैम, 3 रुपये एप्लीकेशन के, 4 रुपये अलॉटमेंट के उसने मुझे दे दिए, मतलब टोटल 7 रुपीज दिए। पर मैं 7 नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसके अंदर 2 रुपीज मेरे प्रीमियम के, प्रीमियम मैं दिखाऊंगी ही नहीं अगर वो मेरा पे हो चुका है तो। टोटल अमाउंट रिसीव ओनली द फेस वैल्यू नॉट प्रीमियम। तो मैम 3 + 2 मैं 5 रुपीज दिखाऊंगी उसने पे करे 500 शेयर्स के ऊपर। ये चीज क्लियर होगी, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट आई सिंसियरली बिलीव कि भाई अगर आपको ये याद है, ये याद है, ये याद है, तो फिर दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है जी, चलो अब इसके बाद 500 इंटू में कितना दिखाऊंगी मैं, कितना दिखाऊं मैम, मैं दिखाऊंगी यहाँ पे 5 रुपीज, डन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2500। मैम शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं आए, 500 शेयर्स के ऊपर कितने 2.5 रुपीज नहीं आए, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1250 रुपये नहीं आए। मैच करके देख लो 3750, दोनों में आंसर सेम आएगा, डेबिट और क्रेडिट आपके मैच हो जाएंगे। अब आ जाओ किस पे, आपके केस नंबर 4 के ऊपर। फटाफट से अपनी लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, रफली जैसे भी हो रही है फटाफट से लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और अपना केस नंबर 4 लिखते हैं इस पे। ठीक है जी, चलो आ जाओ अपने केस नंबर 4 पे। केस 4 क्या कह रहा है मुझे, केस 4 मुझे कह रहा है, इसको इरेज कर लेते हैं। केस 4 मुझे कह रहा है मिस्टर ए फेल्स टू द सेकंड कॉल एंड इज शेयर बाय फॉरफीटेड। मैम उसने सब कुछ पे कर दिया, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, यहाँ फंस गया वो, और इसके बाद उसके शेयर फॉरफीट करे सेकंड कॉल मंगवाने के बाद। तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने अपनी शेयर कैपिटल पूरी की पूरी मंगवा ली, मतलब 10 रुपए की शेयर कैपिटल, 3 + 2 + 2.5 + 2.5, मैंने अपनी 10 रुपीज की शेयर कैपिटल मंगवा ली है। मैम कितने शेयर फॉरफीट अकाउंट में कितना अमाउंट दिखाऊंगी, कितना पैसा मुझे मिल चुका है मैम, 3 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के, 2.5 रुपये फर्स्ट कॉल के, 7.5 रुपीज मुझे मिल चुके हैं। 2.5 रुपीज नहीं मिले जो कि मैं दिखाऊंगी टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से हो जाएगा शेयर कैपिटल मैम 500 शेयर्स के ऊपर। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने 10 के 10 रुपीज आपके मंगवा लिए फेस वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, तो टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट या फॉरफीटेड शेयर अकाउंट एक ही बात है। इसके अंदर 500 शेयर्स पे उसने मुझे 7.5 रुपीज पे कर रखे हैं, बेशक उसने 9.5 करे, 2 रुपए प्रीमियम के भी करे, प्रीमियम में दिखाऊंगी नहीं। ठीक है जी, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी पे ऑफ है, प्रीमियम को मुझे कैंसिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर उसने 500 शेयर्स के ऊपर 2.5 रुपीज नहीं दिए, विच कम्स इक्वल्स टू 1250 रुपीज उसने नहीं दिए। एंट्री डाल दूंगी, बीइंग फॉर फीचर ऑफ 500 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2.5। ठीक है जी, आ जाओ अब आपके लास्ट केस 5 के ऊपर। केस 5 का कह रहा है मिस्टर ए फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट नहीं दिया, एंड सब्सिक्वेंट ऑन द फेलियर ऑफ 2 कॉल मनी एंड द शेयर आर फॉरफीटेड। मतलब अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी, पर ये तीनों ना देने के बाद उसके शेयर फॉरफीट हुए। अब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉरफीट हुए वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही आपको बताता है कि आपकी जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर जो अमाउंट है वो कौन सी अमाउंट मल्टीप्लाई होगी, वो आपकी कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई होता है। तो कॉल्ड अप आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा अभी तक मैंने मंगवा लिया है। अगर आपकी एंट्री सही बनवानी है आपको, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने अपने शेयर्स को फॉरफीट कराया। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, उसके बाद जाके यहाँ पे उसके शेयर्स फॉरफीट हुए। ठीक है, तो अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी,
बनेगी टू शेयर मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से मैम 500 शेयर्स पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने 10 के 10 रुपए मंगवा रखे विच मीन्स यहाँ पे 5000 आ जाएगा। क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लगाऊंगी? बिल्कुल लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैम उसने अलॉटमेंट की मनी दी ही नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इसका मतलब 500 शेयर्स के ऊपर उसने 2 रुपए नहीं दिए विच मीन्स 1000 रुपीज उसने नहीं दिए। यहाँ पे क्या दिखाऊंगी? टू शेयर फोरफीटेड या फोरफीटेड शेयर्स। कितने पैसे दिए उसने? 500 शेयर पर सिर्फ एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज दिया, 1500 रुपये उसने दिए। फिर यहाँ पे क्या दिखाऊंगी? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कितने आएंगे मैम? अलॉटमेंट के अंदर 500 शेयर पे इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम 4 रुपए, 500 इंटू में 4, 2000 रुपये उसने अलॉटमेंट के नहीं दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाऊंगी? टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के 500 शेयर पे उसने 2.5 रुपये नहीं दिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1250 एंड अगेन 1250। क्यों? क्योंकि सेकेंड कॉल पे उसने 500 शेयर पे 2.5 रुपये नहीं दिए। ठीक है, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2.5। ये आपकी एंट्री चेक कर लो, बिल्कुल मैच हो जाएगी। यहाँ पे 6000 एंड अगेन यहाँ पे भी आपका 6000। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे देखो, XY लिमिटेड ऑफर्ड 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 पर शेयर। इसका मतलब हम सिंपल सा ये समझ में आ रहा है कि 10 रुपये का जो शेयर है मैंने 12 पे इशू किया है, मतलब प्रीमियम पे इशू किया है। ठीक है जी, उसके बाद शेयर पेबल कैसे है? 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पर आएंगे एंड इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो एप्लीकेशन अमाउंट है उसी के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, अलॉटमेंट पे नहीं है। 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे आएंगे और जो बैलेंस रह गया वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे आएगा। तो मैम इसका मतलब जो मेरी बाइफिकेशन निकल कर आएगी वो आएगी 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। 6 निकल गए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा मैम? 12 में 6 गया, 6 बचे, तो 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपीज़ आपकी फाइनल कॉल के ऊपर। ये आपकी बाइफिकेशन होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे उन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया कि मैम 1 रुपीज़ तो मेरे एप्लीकेशन अमाउंट की फेस वैल्यू होगी और जो 2 रुपीज़ है वो मेरा प्रीमियम होगा। ऑफकोर्स बिकॉज 3 रुपये एप्लीकेशन पर आ रहे हैं जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, और प्रीमियम है कितने का? 2 रुपये का। तो यहाँ पे 2 रुपीज़ का प्रीमियम और 1 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन की फेस वैल्यू है। ठीक है जी, उसके बाद आगे क्या है? एप्लीकेशन कितनों के लिए आई? 18,000 शेयर्स के लिए आई है। मैम अप्लाई कितने करवाए थे? 15,000। आए कितने? 18,000। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 18,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई विच मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, और 15,000 शेयर्स मैंने इशू करवाए थे। ठीक है जी, अब आगे एक्सेस एप्लीकेशन का क्या हाल हुआ? उसको हमने रख लिया ताकि हम उसका जो एक्सेस अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जब जब कॉल्स मंगवाई तब तब सारी कॉल्स आई हैं, एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, मतलब ये वाली कॉल और ये वाली कॉल की जो मनी है वो 1000 शेयर्स के ऊपर नहीं आई। 15,000 में से 1000 शेयर्स के ऊपर ये वाली कॉल मनी आपकी नहीं आई है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फोरफीटेड दो शेयर्स, उन शेयर्स को उन्होंने फोरफीट कर लिया है और फिर री इशू कर दिया 800 शेयर्स। मैम 1000 शेयर फोरफीट किए थे पर री इशू से सिर्फ 800 शेयर्स हमने करे हैं। अब फोरफीट कब किया ये जानना जरूरी है। देखो, फर्स्ट कॉल मंगवाई, यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉल मंगवाई, फाइनल कॉल मंगवाई, और यहाँ पे आके उसने शेयर्स को फोरफीट करा। यहाँ पे आके उसने फोरफीट किया और उसके अंदर से 1000 शेयर्स फोरफीट हुए। री इशू कितने हुए? ओनली 800 शेयर्स री इशू हुए हैं एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹7 पर शेयर। मतलब एक शेयर जो है ₹7 के हिसाब से हमने री इशू करके दिया है। ठीक है जी, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को शो करके दिखाना है। चलो, अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको एक वर्किंग नोट पे ले चलती हूँ। ये वाला वर्किंग नोट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। बेटा देखो, आपको पता ही है कितने शेयर्स अप्लाई हुए थे, कितने शेयर्स उनको दिए गए, कितना पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ, कितना एप्लीकेशन पे रिसीव होना चाहिए था जो एक्सेस है, कितना पैसा अलॉटमेंट पे आया और अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हो जाएगा, मतलब एक्सेस कितना एडजस्ट हो जाएगा और कितना पैसा मुझे बैंक से रिसीव होगा। यही पूरा चार्ट मैंने आपको आगे आगे कंटिन्यू करवाया था, जो कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक चलता है। अभी यहाँ तक बनाओ। देखो, शेयर्स अप्लाइड, मैम 18,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आई है। शेयर्स अलॉट कितने गए हैं? मैम 15,000 शेयर्स अलॉट करे गए हैं। कितनी अमाउंट मुझे एप्लीकेशन पे रिसीव हुई है? मैम 18,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई बाय 3 विच मीन्स 54,000 रुपीज़ मुझे एप्लीकेशन पे रिसीव हुए हैं। एप्लीकेशन पे ड्यू कितने थे? मैम 15,000 शेयर्स 3 रुपीज़ के हिसाब से 45,000 रुपीज़ एप्लीकेशन पे ड्यू थे। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा में आया है? मैम 9,000 रुपीज़ मेरे पास एक्सेस में आए हैं। कितनी अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू है? मैम अलॉटमेंट पे वही सेम 15,000 शेयर्स पे 3 रुपये ड्यू है विच मीन्स 45,000 मेरे ड्यू है। अब आपको पता है कि अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितनी होगी? लोअर ऑफ 6 एंड 7। 6 एंड 7 का मतलब जितना अलॉटमेंट पे चाहिए पैसा और जितना मेरे पास एक्स्ट्रा आ रखा है, जो इसका लोअर होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 9,000 रुपीज़ मेरे एडजस्ट हो जाएंगे और
जो रिमेनिंग रह जाएगा वो बैंक से मिल जाएगा। 45,000 रुपीज़ चाहिए थे, 9,000 एडजस्ट हो गए, तो जो बैंक से रिमेनिंग पैसा रह जाएगा 36,000 रुपीज़ वो मुझे मिल जाएंगे। तो ये आपके सिंपल से टेबल बन के तैयार हो गया आपके वर्किंग नोट के अंदर। अब फटाफट से चलते हैं, आप एक एक एंट्री स्टार्ट करना चालू करो। चलो, सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी मैम? सबसे पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। चेक कर लेते हैं वो इक्विटी शेयर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स। अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कहे कि आपके जो शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इसके हिसाब से अपनी जो एप्लीकेशन अमाउंट है, अलॉटमेंट अमाउंट है, उसके अंदर इक्विटी लिखना। ठीक है जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा मैम? यहाँ से दिख जाएगा कितना पैसा आएगा मुझे मैम। 54,000 रुपीज़ मेरे पास आए हैं, 54,000 आए हैं। ठीक है, एंट्री डाल दोगे नरेशन के अंदर, नरेशन लिख दोगे कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 18,000 शेयर्स। ठीक है, 18,000 शेयर्स पे मुझे 54,000 रुपये रिसीव हुए हैं। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा। ये एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में कितना जाएगा? 54,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा मैम? 45,000 रुपीज़। ये कैसे आया? 15,000 शेयर इंटू में 3। ठीक है, नहीं यहाँ पे 45 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 15,000 शेयर्स इंटू में 1। 1 रुपये तो आए फेस वैल्यू के, तो यहाँ पे 15,000 आ जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे आएगा 15,000 शेयर्स इंटू में 2, विच मीन्स 30,000 रुपीज़ यहाँ पे आएंगे, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो चला जाएगा शेयर अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, पूरा लिख लेना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9,000 रुपीज़ जो मुझे एक्सेस हो रहे थे। ठीक है, अब थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री होगी मेरी अलॉटमेंट ड्यू की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू होगा भाई? अलॉटमेंट पे 15,000 शेयर्स इंटू में 3 रुपीज़, 15,000 हमारा 45,000 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट के ऊपर ड्यू होंगे। अब अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव कितना होगा वो मुझे बैंक से पता चल चुका है, 36,000 रुपीज़ मुझे अलॉटमेंट पे रिसीव होंगे। तो मैं एंट्री डालूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैम 36,000 आपके जहाँ से आए हैं उसका आपको रेफरेंस भी दे सकते हो कि ये जो रेफरेंस है बेटा वर्किंग नोट से उठा लेना, विच इज़ 36,000। कैसे निकाला वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि मैंने एक्सेस जो अमाउंट था उसको एडजस्ट कर लिया। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आएगा कि उन्होंने पैसे देने नहीं करे, तब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल उन्होंने नहीं दी, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा फर्स्ट कॉल तो पूरी अमाउंट से ड्यू होगी, पैसा जो रिसीव हो रहा है वो कम शेयर पे रिसीव हो रहा है, पर ड्यू तो मैं सारे के सारे शेयर्स पे करूंगी। यस, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगी मैम? 15,000 शेयर्स के ऊपर मैंने 3 रुपीज़ ड्यू करे, मतलब 45,000 रुपीज़ मैंने ड्यू करे हैं। अब बैंक से रिसीविंग कितने की होगी? सिक्स्थ एंट्री में बैंक से रिसीविंग कितने की होगी मैम? सारे शेयर्स पे पैसा आ गया, सिर्फ 1,000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आया, सिर्फ 1,000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आया। तो यहाँ पे मतलब 14,000 शेयर्स के ऊपर पैसा आया है इंटू में ₹3, 14 3 ज़ा 42। ठीक है, तो 42,000 रुपीज़ मुझे आए हैं। डन है, सिर्फ 1,000 शेयर्स पे नहीं आए, 14,000 शेयर्स के ऊपर पूरे पूरे पैसे आ गए। फिर सेवन्थ एंट्री क्या बनेगी? सेवन्थ एंट्री के अंदर मैं अपनी फाइनल कॉल मनी को ड्यू करूंगी, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल मनी मैंने अपनी ड्यू करी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगेन वही 15,000 शेयर्स के ऊपर मैं ड्यू तो पूरा करूंगी। सिंपल सी चीज़ ये समझने की कोशिश करना कि मैं पैसा तो सबसे मंगवाऊंगी, सामने वाला पर्सन नहीं दे रहा तो मेरे पास पैसे की कमी हो रही है, मतलब मेरे पास पैसे कम आ रहे हैं, पर मैं ड्यू बोलूंगी तो सबको ही ना कि पैसे दो। तो वही 45,000 15,000 शेयर्स के ऊपर मैं 3 रुपीज़ मंगवाऊंगी, विच कम्स इक्वल्स टू 45,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और मेरी 8th एंट्री जो है वो बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना से पैसा आएगा मैम? 14,000 इक्विटी शेयर से आएगा, विच मीन्स 42,000 रुपीज़ मेरे आएंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके क्या हुआ? शेयर्स को कर लिया गया फोरफीट। तो फोरफीचर की आपको एंट्री पता ही है, फोरफीचर की एंट्री क्या होती है मैम? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फोरफीचर की एंट्री आपको पता ही है ना कि इतने अमाउंट से मैं अपनी शेयर कैपिटल को कम कर रही हूँ। टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट टू फोरफीटेड शेयर्स। ठीक है, डेबिट नहीं है बेटा, क्रेडिट साइड पे आएगा। टू फोरफीटेड शेयर्स, टू किस किस का पैसा नहीं दिया? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया,
टू इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का तो पूरा दे ही दिया था। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा यहाँ पे? मैम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम हम दिखाते हैं जो पैसा हमें इसे प्रीमियम का नहीं मिला। व्हेन द प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड देन वी विल शो हेयर। पर प्रीमियम तो हमको मिल चुका है, बिकॉज बेटा उसने एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पूरा पूरा पैसा दिया, उसने तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी द अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन रिसीव सो फार। अब इक्विटी शेयर कैपिटल पे उसके 1000 शेयर्स थे, परफेक्ट है। हमने क्या पूरे 10 के 10 रुपये उससे मंगवा लिए हैं? हाँ जी। मैम 12 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इसके अंदर आपकी फेस वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है, नॉट प्रीमियम। ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गए। अब सो फार उससे कितने पैसे मुझे रिसीव हुए हैं? देखो, या तो आप कैलकुलेशन से निकालो या फिर आप पहले इसको फिल कर लो कि मैम उससे कितने पैसे मुझे नहीं मिले। मैम 1000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के, 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ फाइनल कॉल के, मतलब 3000 और 3000 6000 आ गया। रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 4000। रिमेनिंग बैलेंस आपका कितना है? 4000 रुपीज़ आपको मिले थे और 6000 रुपीज़ आपको नहीं मिले। ये सिंपल तरीका इसका हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर मेरी ऐसा निकल कर आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? मैम रीइशू की एंट्री। रीइशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं फिर से अपनी शेयर कैपिटल बढ़ा रही हूँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने आएंगे? मैम 800 शेयर्स मैंने रीइशू करे हैं, 800। एक शेयर कैसा है? एक शेयर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, फुल्ली पेड अप शेयर, मतलब 10 रुपये का शेयर 10 पे। एक शेयर मैंने इशू, मतलब 800 शेयर्स मैंने इशू करे, मतलब 8000 की मैंने कैपिटल इशू करी है। बैंक से कितना आएगा? मैम एक शेयर जो है मैंने 7 रुपये पे इशू करके दिया है, 10 का शेयर 7 पे दिया है, 10 रुपीज़ का शेयर 7 रुपीज़ का कि तू दे दे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 800 इंटू में 7, 8 7 56। जो बीच का डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? बीच का डिफरेंस जाएगा फोरफीटेड शेयर्स में, कि इसका मतलब मैं इतना डिस्काउंट दे रही हूँ। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 2400 में इतना डिस्काउंट दे रही हूँ। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना मैम, यहाँ पे फोरफीटेड शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 4000, मतलब एट मैक्स अगर मैं रीइशू करूँ तो मैं कितना डिस्काउंट दे सकती हूँ? मैम एट मैक्स मैं 4000 का ही डिस्काउंट दे सकती हूँ मैक्सिमम। ठीक है जी, और यहाँ पे मेरी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ गई कि मेरी 8000 की कैपिटल मैंने 5600 में दे दी, तो इसका मतलब 2400 रुपये मैंने डिस्काउंट दे दिया। और जो मेरी लास्ट एंट्री होती है वो किस चीज़ की होती है? आपकी शेयर फोरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, या फिर फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की। अब कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करने की जो एंट्री है उसमें अमाउंट कैसे आएगी वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है। वो अमाउंट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है, वो कैसे निकलेगी अमाउंट आप मुझे बताओगे फटाफट से। वर्किंग नोट में चलो, वर्किंग नोट नंबर 2 कैसे आएगी? मैम मैंने क्या बताया था, इधर आ जाओ। अगर मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाऊँ, इधर आओ फटाफट से। मैम फर्स्ट क्या है? शेयर फोरफीटेड की वैल्यू कितनी थी? 4000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइशूड। 800 शेयर मैंने रीइशू करे, कितने शेयर फोरफीट करे? 1000 शेयर्स मैंने फोरफीट करे हैं। ठीक है जी, माइनस 2 का मतलब क्या था? शेयर फोरफीट जो मैंने डिस्काउंट दिया, 2400 का मैंने डिस्काउंट दिया है। इसको सॉल्व करो, क्या वैल्यू आएगी आपकी? ये हो जाएगा आपका 4 8 4 32 माइनस 24, ये आपकी 800 रुपीज़ आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी बेटा कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है जी, चलो इधर आ जाओ, ये मैंने आपको दिखा दिया। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 800 रुपीज़ निकल कर आएंगे। ये कैसे आया? इसका वर्किंग नोट यहाँ पे ये रहा। सबसे पहली चीज़, टोटल अमाउंट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, जो कि हमने रीइशू करे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने फोरफीट करे हैं, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट फोरफीटेड, जो मैंने अमाउंट फोरफीट करी मतलब 1। ठीक है, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे जो हमने रीइशू के टाइम पे फोरफीटेड अमाउंट डेबिट करी है। अमाउंट डेबिटेड एट टाइम ऑफ रीइशू, अमाउंट डेबिटेड एट टाइम ऑफ रीइशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अमाउंट डेबिटेड किसका? अमाउंट डेबिटेड इन शेयर फोरफीटेड। ठीक है, ये बहुत बड़ी हो जाती है कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला लिखना है, इसलिए मैंने इनको सिंपल चीज़ बताई। कैसे निकल के आएगा? टोटल नंबर शेयर रीइशूड 800 शेयर रीइशू करे, फोरफीट करे मैंने 1000, अमाउंट फोरफीट कितनी हुई थी? 4000 की। ठीक है, माइनस कितना कर दूंगी? अमाउंट जो मैंने माइनस करवाया कितना? 2400 माइनस कराया है। 800 रुपये मेरे कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। इतना मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगी। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका सिंपल तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो गया।
आई होप आपको समझ में आएगा। इतनी चीज़ें तो आपने ऑलरेडी कर ही रखी है, बस मेन चीज़ क्या थी, आपकी रीइशू की एंट्री और आपकी फोर फीचर की एंट्री, और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि जो ये लास्ट अमाउंट है तुक्के में नहीं डालूंगी, तुक्के में मतलब कि 4000 माइनस 2400, जो डिफरेंस निकल कर आया कितना आया 4000 माइनस 2400, ये जो डिफरेंस आया 1600, वो मैंने 1600 डाल दिया, नहीं 800 डाला। क्यों? क्योंकि मैम मैंने जो शेयर्स थे सारे के सारे रीइशू नहीं करे, मैंने सिर्फ 800 शेयर्स रीइशू करे हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दी इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है।